हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी सीबीआई द्वारा जांच शुरू न करने पर विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर हो गई है और शनिवार को कांग्रेस इस मामले को लेकर राजभवन जा पहुंची। राजभवन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, विधायक अनिरुद्ध सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता काफी देर तक राजभवन के बाहर बैठे रहे और नारेबाजी करते रहे। साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे आरोप भी लगाए। इस दौरान कांग्रेस ने जयराम सरकार को पुलिस पेपर लीक की रिपोर्ट 90 दिन के भीतर लाने का अल्टीमेटम दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यदि जल्द दोषियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस अपने आंदोलन को उग्र करेगी। उन्होंने कहा कि अब तक यह समझ नहीं आ रहा कि इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है या एसआईटी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के 20 दिन बीत गए हैं, अब तक सीबीआई क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि एसआईटी पेपर लीक मामले में अब तक संदिग्ध पुलिस अधिकारियों से पूछताछ तक नहीं कर पाई है और मुख्यमंत्री एसआईटी की वर्किंग की पीठ थपथपा रहे हैं। मामले में केवल चंद दलाल और पैसे देने वाले बच्चों के गिरफ्तार करने से केस खत्म होने वाला नहीं है। इसमें शामिल सरकार और पुलिस मुख्यालय के लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, तभी केस के निष्पक्ष जांच संभव हो सकेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस मामले में जांच सीबीआई क्यों नहीं कर रही है, इसको लेकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस इसको लेकर आने वाले समय में ब्लॉक स्तर पर उग्र आंदोलन भी शुरू करेगी। जितेंद्र चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट बनाने की तैयारी में लग रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा घोषणा किए जाने के 17 दिन बाद भी सीबीआई को मामला नहीं सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि जो पेपर पुलिस अधिकारियों की लापरवाही की वजह से लीक हुआ है, उस मामले की निष्पक्ष जांच की उम्मीद पुलिस से नहीं की जा सकती है। पुलिस आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम निष्पक्षता से जांच कर रहे हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जमीन से खोदकर भी निकालेंगे। अरे भाई साहब, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि 20 दिन पहले सीबीआई की इंक्वायरी बोली थी, जांच कौन कर रहा है? कभी कह रहे हैं एसआईटी कर रही है, तो अब सीबीआई के मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास करें। आपके पास सीबीआई की कोई नोटिफिकेशन है? अगर है तो बता दीजिए, अगर एसआईटी की कोई जांच है तो बता दीजिए। ये महज जब पेपर लीक होता है उससे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। क्या डीजीपी की बर्खास्तगी मांग करेंगे गवर्नर साहब? देखिए, मैं ही चोर मैं ही कोतवाल, यानी कि मैं ही चोरी कर रहा हूं और मैं ही कोतवाल हूं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि जिन्होंने पेपर छपवाया, जिन्होंने पेपर लीक करवाया, वही अपनी इंक्वायरी करे। निश्चित तौर पर हम आने वाले समय में जो भी जयराम जी है उनके खिलाफ और तेज आंदोलन करेंगे। अगर 90 दिन, आज के बाद 90 दिन, अगर 90 दिन के भीतर युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, जो पेपर लीक हुआ युवाओं के साथ, 14 लाख युवाओं के साथ, अगर उसकी रिपोर्ट सब जनता की अदालत में नहीं लाए तो कांग्रेस पार्टी प्रत्येक हिमाचल प्रदेश के कोने में आंदोलन करेगी, एक ज्ञापन देगी। यही नहीं है, हम चाहते हैं कि ये जिस प्रकार ये सरकार झूठ बोल रही है, उस झूठ का पर्दाफाश हर ब्लॉक में किया जाएगा। इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में रूपरेखा तैयार करेगी। हम चाहते हैं कि जो सीबीआई की इंक्वायरी है उसमें ये बात ध्यान में आनी चाहिए कि पेपर बनाने वाले कौन अधिकारी थे जिन्होंने पेपर बनाया। पेपर बनाने के बाद उस पेपर को यहां से प्रिंटिंग प्रेस में ले जाने वाले कौन पुलिस अधिकारी थे। फिर प्रिंटिंग प्रेस में जो लोग छपवा रहे थे, छपवाया जिन्होंने, और जो इंचार्ज थे जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में छपवाया, वो कौन लोग थे, उनके नाम तो घोषित करे। यही नहीं, फिर वो प्रिंटिंग प्रेस में जब छप गया उसके बाद वो जो पेपर है, वो जो एग्जामिनेशन सेंटर में गया, वो कौन अधिकारी लेकर गए, एग्जामिनेशन सेंटर में किन अधिकारियों की ड्यूटी थी। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है, 1,76,000 के करीब युवा साथी जब कभी भी पुलिस की भर्ती होती है उसमें अपना आवेदन भरते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरते हैं और फीस जमा करवाते हैं तकरीबन 700 रुपए के करीब। उसमें से फिजिकल टेस्ट में 76,000 लोग पास हुए, 1700 लोगों की भर्ती होनी थी। इस संदर्भ में अभी तक सरकार गंभीर ही नहीं है। यही नहीं, JOA का टेस्ट हुआ, JOA IT का टेस्ट हुआ, 2 लाख के करीब। उसमें युवा हमारे जो बेरोजगार हैं, जो बेचारे पढ़ लिख कर ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं, ये आशा लगाकर बैठते हैं
कि तकरीबन आज हमारे सभी सरकारी रोजगार मिलेगा, उस संदर्भ में आज तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। वो भी पेपर लीक से संबंधित मामला है। यही नहीं, हमें तो ये लगता है जब से जयराम जी की सरकार आई है 4.5 साल में जितनी भी भर्तियां हुई है वो संदेह के घेरे में है। हम सभी भर्तियों को नहीं बोलते, हो सकता है कोई योग्य उम्मीदवार उसमें बैठा हो, लेकिन ये सारी संदेह के घेरे में है। पहली बार हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के अपने रिश्तेदारों को, अपने कार्यकर्ताओं को रोजगार देने के लिए पेपर लीक करो। आज राजभवन के समीप पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि पीछे युवाओं की भर्ती, पुलिस भर्ती जो है, उसमें जो युवाओं के साथ अन्याय हुआ है हिमाचल प्रदेश के, और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको लेके आज हम हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में आज राजभवन का घेराव करने आए हैं और गवर्नर साहब को हम मेमोरेंडम देने आए हैं कि जो युवाओं के साथ धोखा हो रहा है और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं और जो लोग बेचारे पढ़ लिख के एग्जाम जिन्होंने पास किए उनके साथ धोखा हो रहा है और हिमाचल की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उन सभी चीजों को लेके आज जो है हम गवर्नर साहब को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।